कम नहीं हुए हैं। लोग फ्रूट्स तो खा ही नहीं पा रहे हैं, समझिए कि फ्रूट्स भूल ही जाओ, खाना ही नहीं है। और दाल चावल आटे दाल के प्राइसेस तो आसमान ही छू रहे हैं। आप बताइए, आप फ्रूट्स खाने के टाइम पे जब आप सोचें चलो यार आज फ्रूट्स ले ही लेते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है ये सोचने के बाद? पहले तो हम लोग सोचते थे जैसे कि अभी मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो इसमें फ्रूट्स सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो पहले तो हम लोग वैसे ही सोचते थे पाइनएप्पल ले, या पाइनएप्पल तो रहता ही था, बच्चों को बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरीज पसंद है। अभी तो हार्डली केले लाते हैं, चीकू लाते हैं ऐसे ही, या पेरू अंगूर ऐसे ही लाते हैं कि वो हिसाब से सोच के नहीं नहीं बाबा बहुत ज्यादा है। अभी पाइनएप्पल भी बहुत 40 रुपए का एक पाइनएप्पल है या 50 रुपए का एक पाइनएप्पल है। पहले आप 100 रुपए लेती थी, मार्केट जाती थी तो थैला भर के लाती होंगी। रियली एग्जैक्टली हम लोग थैला भर के लाते थे। अभी जैसे कि 500 रुपए जो 100 रुपए के हिसाब से हो जाता है। अगर मार्केट में ऐसे पहले तो 100 रुपए में यानी पूरा सब सब सामान लेकर आ जाते थे, जितना भी अपने सफिशिएंट जितना भी चाहिए उतना लेकर आते थे। अभी 500 रुपए भी लेकर जाता है ना, वो कम ही पड़ता कि अरे और लाते थे तो अच्छा होता था, कि उसका पैसे का भी मोल ही नहीं रहा है, क्योंकि भाव ही इतने बढ़ रहे हैं कि वो पैसे का मोल भी इतना ही कम होते जा रहा है। तो देखिए, जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जैसे राइज होते हैं तो सब्जियों के प्राइस राइज होने ही है। तो अभी कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है जेटली जी बजट में क्या प्राइसेस कम करेंगे? हमारी उम्मीदें तो बहुत है कि थोड़ी बहुत तो कम होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल में रहने वाले लोगों को भी अच्छे से खाना, अच्छे से यानी ठीक से खाना तो मिलना चाहिए। तो हमारी उम्मीदें तो है कि थोड़ा बहुत तो बजट कम होना चाहिए। देखा जाए तो बजट के हिसाब से ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो कि आप खास तौर पे बनाती हैं? मतलब समझिए भिंडी हो गया, गोभी हो गया, या फिर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि मनपसंद होती हैं लोगों की। तो वो सारी सब्जियां मनपसंद हटा के कौन सी सब्जियां हैं जो कि आपको मजबूरी में बनानी पड़ती हैं? अभी देखो, अगर आप पत्ते वाली लीव्स देखोगे, यानी ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स, उसमें पहले मेथी तो बहुत ज्यादा थी, महंगी थी, तो वो लगती तो अच्छी है बट नहीं ले पाते हैं। तो उससे अच्छा देखो, अगर ये लेते हैं ऐसे ही लौकी ले या कुछ और जो सस्ते से सस्ते पड़ जाए। गोभी तो बहुत सस्ता हमेशा रहता है, उसका रेट ज्यादा कभी बढ़ता नहीं है, तो हफ्ते में 3 बार तो गोभी हो जाता है। तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। जो अभी मेथी तो चाहते हैं लेने के लिए, लेकिन बहुत रेट ज्यादा होने के कारण वो हम लोग नहीं ले पाते, यानी कम ही। नहीं तो पहले हमेशा मेथी के पराठे हो जाते थे, मेथी की सब्जी होती थी, मेथी की भजी हो जाती थी। अभी कुछ नहीं। तो अलग अलग डिशेज आप बना लिया करती थी अपनी फेवरेट चीजों से। रियली एग्जैक्टली राइट। बट अभी नहीं, हार्डली हफ्ते में एक आध बार पसंद है, इसलिए महीने में हफ्ते में एक बार तो बना आप लेते हैं। कहना चाहते हैं मन दबा के रखना पड़ता है? रियली बहुत बहुत। चलो अपनी तो बात ठीक है, लेकिन बच्चों का भी मन दबा के रखना चाहिए, यानी दबा कर ही रखना पड़ता है। मेडिकल सेक्टर से क्या उम्मीदें रखती हैं? देखो, अगर आप सोचोगे ना, एक्चुअली आम आदमी अगर पूरे सब लोग अगर सोचेंगे तो जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ती है, कि उसकी टैबलेट पूरी 2-2 रुपए में या 3 रुपए में, हार्डली 10 रुपए में आती है। लेकिन ये वही मेडिसिन अगर आप ऐसे लेने चाहते हैं तो वो आपको 200, 300, 400 में ऐसे भी मिलने वाले हैं। अभी कैंसर पेशेंट्स के लिए भी अगर आप जेनेरिक मेडिसिन, अगर मैं तो बोलती हूँ कि चाहती हूँ कि सरकार ऐसे कुछ करे, या कुछ उसकी ऐसे रखी संस्था कि वो पूरे इसके ऊपर जांच यानी जांच पड़ताल करते, कि कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है कि मेडिसिन प्रोवाइड करना या इंजेक्शन प्रोवाइड करना। बट अगर वही आप अगर जेनेरिक के हिसाब से लो, अगर जेनेरिक मेडिसिन लो, तो वो बहुत सस्ती पड़ जाती है। क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं कि पैसा नहीं होता, इसलिए अपने आप का खुद के ऊपर इलाज भी नहीं कर सकता। तो आप चाहते हैं कि आने वाले बजट में जो मेडिसिन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत तो उनमें कुछ तब्दीली आए, थोड़ी बदलाव आए? एग्जैक्टली हम लोग बहुत चाहते हैं जो बेसिक नीड्स है, लाइक अपना खाना हो या दाल चावल अनाज हो, उसमें कम होनी चाहिए, और मेडिसिन में कम होनी चाहिए। बच्चों के जो ट्यूशन फीस है, जो स्कूल के फीस है, वो भी प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा होते हैं। वो ऐसे बेसिक्स भी कम हो गए ना, तो बहुत इसमें बोलते हैं ना अच्छे से बर्ताव आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, लोग मेडिसिन के प्राइस चाहते हैं कि कम हो लोगों
को मतलब गवर्नमेंट में थोड़ी सी बदलाव आए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एजुकेशन में थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया है। साथ में चलिए हम आपसे पूछते हैं कि जैसे कि आपके घर में हमने इतनी जांच पड़ताल की कि आपके किचन में क्या है, आपके फ्रिज में क्या है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप मायूस हो गई हो कि यार मैंने चाहा था इतना करने के लिए और मंथ एंड में मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है? हाँ, वो तो हमेशा होता है, हर महीने होता है कि हमारी कुछ मतलब उम्मीदें रहती हैं कि इस महीने चलो ये बनाते हैं अपने लिए या बच्चों के लिए, लेकिन हमारा पूरा बिल अपने बच्चों की मतलब सब्जी, फल वल, दवाई, फीस, ये सब में इतना पैसा चला जाता है कि अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। तो फिर मायूसी होती है। तो पहले आप सेविंग कर पाती थी? मतलब जैसे कि आपको समझिए आपको 5,000 दिया है, तो 5,000 में से जैसे आपने कुछ पैसे बचा लिए कुछ अपने लिए, तो वैसी चीजें अभी हो पाती हैं? मुमकिन है? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब अपने लिए एक्स्ट्रा थोड़ा निकालना, अपने भी हर महिला की अपनी कुछ पर्सनल चीजें होती हैं लेने के लिए, थोड़ा शौक होते हैं, लेकिन अभी हमारा बजट मतलब पूरा ही अपने घरेलू चीजों में इतना लग जाता है कि अब मतलब अपने लिए सोचने का तो है ही नहीं, मतलब टाइम कैसे भी करके हम एडजस्ट करते हैं कि चलो निकालें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, मतलब अपना भी जो सेविंग होती है पर्सनल वो भी घर के उसमें डालनी पड़ती है। जी। चलिए हमारे साथ घर के एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। उनके आप बताइए, आपके जमाने में महंगाई कितनी थी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है? वो हमारे जमाने में तो बहुत फर्क आ गया। अब ये तब में अब में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तब तो बहुत मतलब सस्ता था, हमारे टाइम में तो बहुत सस्ता होता, चावल लेके दाल चीनी हर एक चीज इतनी सस्ती थी कि, लेकिन उस समय पैसा नहीं होता था इतना, ये तो जरूर बात है, पैसा नहीं था। महंगाई इतनी कम थी मतलब, लेकिन पैसा नहीं था, तो बराबरी हो गया मेरे ख्याल लग रहा है, बराबरी आ जाता है, क्योंकि अब पैसा तो बढ़ गया है लेकिन सामान कम हो गया है। जो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको लगता है जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले पैसे कम थे और तो उसके हिसाब से महंगाई भी कम थी, मगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज के डेट में इनकम कम है और महंगाई ज्यादा है? कुछ ऐसा तो है, इनकम अब इनकम में भी हर एक अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, किसी की ज्यादा है तो किसी की कम। अब जिसकी कम है उसके लिए बेचारे के लिए बहुत मुश्किल है इसको कवर करना, इतनी महंगाई हो। तो ये तो अब बजट जब आएगा तो इसे देखो क्या इससे क्या निकलता है, कुछ इससे फायदा होगा कि नहीं, ये तो अब वही जाने, जी जाने। तो पहले आप आंटी के साथ जाते होंगे सामान लेने के लिए, तो कितने रुपए लेके जाया करते थे और आज के डेट में आप कितने रुपए लेके जाते हैं? पहले की बात आप कर रहे हैं तो हम तो करीबन मतलब 50-60 की बात कर रहे हैं ना, 50-60 उस समय तो हम मतलब 10 रुपए तो उस समय से ऐसा होता था, बल्कि हमारे फादर जो है 100 रुपए दिया करते थे, पूरे महीने का जो राशन आ जाता था 100 रुपए में। हमने खुद देखा है इस चीज जो हम लोग पढ़ते थे, तो उस 100 रुपए में पूरे महीने का राशन सब्जी से लेकर के दाल चावल आटा सब इसमें आ जाता था। अब आज और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क हो गया, क्योंकि उसमें पैसे कम थे, पैसे इतने होते नहीं थे, बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन ये है कि अब क्या बोल सकते हैं कि अब पैसे ज्यादा हो गए हैं, तो उस हिसाब से एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब सेहत की वजह से जो है ना, उसमें दवाइयों का खर्च बढ़ गया है। अब दवाइयाँ जो हर एक को बीपी है, हर एक को शुगर है, तो उसकी दवाइयाँ इतनी मुश्किल हो गई, जितना वहाँ खर्च होता है उससे दोनों तक दवाइयों में खर्च ज्यादा है। जेटली जी जो बजट ला रहे हैं, तो उसमें आपको उम्मीद है कि जेटली जी आप लोगों के हक में कुछ अपनी बात करेंगे? देखो अब ये बोल नहीं सकते, तो उनके ऊपर ही निर्भर करेगा कि वो क्या अपने, अब वैसे अपनी उससे तो वो जनता की भलाई के लिए कुछ करेंगे, ऐसी तो बात नहीं। जेटली जी अच्छे उसमें माने जाते हैं, वो शुरू से उनका अच्छा हो रहा है, तो उम्मीद तो है कि कुछ न कुछ सबकी भलाई के लिए कुछ ऐसा बजट निकालेंगे जो सब लोगों को कुछ फायदा हो, जिनको मतलब खासकर जो गरीब तबका है उनके लिए कुछ होगा शायद, अगर हम उम्मीद कर रहे हैं इसे। बाकी अब क्या होता है कल वो तो वही जाने। अच्छा, तो क्या होता है वो तो जेटली जी ही जाने, वो क्या अपनी पोटली में से निकालने वाले हैं। हमारे पास कुछ छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो अपनी चॉकलेट्स आइसक्रीम को कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनसे। महंगाई बढ़ गई है, मम्मी दिलाती हैं कि नहीं दिलाती हैं। चलो आपसे पूछते हैं, आपका नाम बताइए बाबू। मनस्वी। मनस्वी, आप ये बताइए, मम्मी आपको रोज आइसक्रीम खिलाती हैं?
कभी कभी तो खिलाती है पर अब नहीं खिलाती। अच्छा, मतलब आप नहीं खिलाती। मम्मी क्या बोलती है? मम्मी बोलती है कि पेट दर्द हो जाएगा, दांत सड़ जाएंगे पूरे। अच्छा, दांत सड़ जाएंगे, मम्मी ऐसे बोलती है। तो कभी ऐसे हुआ है कि बच्चे ने कहा मम्मी मुझे यही खाना है और आपने बोला नहीं बेटा आज नहीं? हाँ, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। हम लोग बच्चे बोलते हैं कि ये चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं नहीं फिर कल परसों लेते हैं, तब तक वो बच्चे भूल जाते हैं। तो लेते हैं, नहीं लेते ऐसे नहीं, बट सोच समझ के लेते हैं, या 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार, ऐसे वो हिसाब से लेते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमात है मगर महंगाई डायन खाए जाता है। लोग चाहते हैं कि जेटली जी अपने टर्किश में से ऐसा बांड निकाले जो कि महंगाई डायन को मार गिराए और लोगों के लिए अच्छे दिन लाए जो कि महंगाई कम करे। कैमरामैन राजेश धोते के साथ नूतन सिंह, जिया न्यूज़, मुंबई।